नमस्कार दोस्तों, मैं श्री हर्षा क्रेजी मनी विच श्री से। आज 18 नवंबर है और देखते हैं कि कल क्या हुआ था मार्केट में। उसके वजह से आज क्या हो सकता है, आपको क्या करना है, डिटेल में समझते हैं। देखिए कल इंडियन मार्केट पॉजिटिवली हमने शुरुआत किया था और थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी था मार्केट में। 100 पॉइंट्स एक्चुअली नीचे गया था मार्केट, बट फिर से उसने उसका रफ्तार पकड़ लिया और ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास उसने बंद किया है। और बैंक निफ्टी ने भी सेम हालत थी, पर बैंक निफ्टी का स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा ही दिखा रहा था और उसने और अच्छी तरह से उसका डे हाई के ऊपर उसने बंद किया है और एक नया हाई भी बनाया है बैंक निफ्टी ने। तो इंडियन मार्केट्स का ये हालत है, तो यूएस मार्केट्स का देखते हैं। यूएस मार्केट्स में एक हायर लेवल्स पे एक सेल ऑफ आ रहा है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर मंदी का माहौल छाया हुआ है, बट उतना खास नहीं है। आधा परसेंट एक्चुअली, आधा परसेंट से क्वार्टर परसेंट एक्चुअली वहाँ पर नेगेटिव बंद हुआ है। उसमें कोई कंक्लूजन हम नहीं कर सकते, बट वहाँ पर अभी जो रैलीज हो रहा है, जो ट्रम्प के सपोर्टर्स है वो रैली कर रहे हैं, तो वो बाइडन का जो जीतना है उसको मान नहीं रहे। वो सब एक्चुअली क्या कर रहा है कि एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ हो रहा है कि ये जो कोरोना का वायरस का जो स्प्रेड हो रहा है वो एक्चुअली बढ़ रहा है। तो इसके वजह से थोड़ा बहुत तो वहाँ पर फ्रेश लॉकडाउन हो सकता है। वो सब एक्चुअली वहाँ पर थोड़ा बहुत डर है, बट ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है, क्योंकि यूरोप में ऑलरेडी फ्रेश लॉकडाउन होने के बाद भी हमने वहाँ पर कुछ खास करेक्शन नहीं किया है। तो लॉकडाउन की वजह से कोई खास मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा सा मंदी आ सकता है। बट अभी तो हम फिलहाल एक रेंज में चाहेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ खास ऊपर के लेवल कुछ खास नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना मोमेंटम नहीं दिख रहा है और एक रेंज में आ रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा थकान महसूस हो रही है। ये थकान जो है वो उसको पार करना पड़ेगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो आप यूरोपियन मार्केट्स को भी देखेंगे, वो भी थक गया है मार्केट, वहाँ पर भी एक रुकावट आ गई है। तो अगर हम बाकी मार्केट्स को देखेंगे तो सब एक्चुअली थोड़ा फ्लैट से नेगेटिव है। तो यह शायद वही सिलसिला जारी रह सकता है। अभी कुछ खास कंक्लूजन नहीं है, इंडेक्स में कुछ खास ऐसा नहीं दिख रहा है कि अभी बड़ा सा मंदी आएगा। बट बहुत सारा निफ्टी 50 के स्टॉक्स और बहुत ही बड़ा बड़ा स्टॉक्स जो जैसे कि रिलायंस हो या इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, इस सब में एक्चुअली एक रिवर्सल का सिग्नल दिख रहा है। तो अभी देखिए एक मार्केट एक तो एक रेंज में जा सकता है, एक साइडवेज मूवमेंट में जब जा सकता है या नेगेटिव जाने का संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ से अपसाइड जो है मुझे खास नहीं दिख रहा है। 100-150 पॉइंट मैक्सिमम अपसाइड हो सकता है और डाउन साइड मिनिमम 12,000, जहाँ से हमने एक तरफ का 1,000 पॉइंट्स का रैली दिया है, एटलीस्ट वहाँ तक तो शायद वापस आ सकता है। मेरे हिसाब से 10,800 से हमने लगातार एक्चुअली ऊपर गए हैं, तो वहाँ तक एक्चुअली हमको वापस आना है। बट देखते हैं कि कहाँ तक जा सकता है मार्केट। बट वो सब एक्चुअली जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इतना जल्दी नहीं होगा। मोमेंटम मार्केट का बहुत स्ट्रांग है और जब तक मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग है हमको मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव दिखा रहा है, तो हमको लॉन्ग्स एक्चुअली दिख सकता है, बट लॉन्ग्स होल्ड भी नहीं कर सकते हैं इस लेवल पर। हमको थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कैश मार्केट का स्टॉक्स जो है वो थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है। फ्यूचर वाला स्टॉक जो है उसमें ज़्यादा एक्चुअली आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ओवरऑल मार्केट जो है एक साइडवेज ही दिख रहा है। 12,800 से 13,000 का एक रेंज शायद हम बना सकते हैं।
जब एक्चुअली 800 को तोड़ेंगे तो 700 तक जा सकते हैं या उससे नीचे भी जा सकते हैं। बट जब तक एक्चुअली हम रेंज में हैं, हम शायद ये एक रेंज में ही रह पाएंगे। और उतना ख़ास एक्चुअली मुझे नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल या नीचे के लेवल अभी तो फ़िलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। अभी तो एक रेंज ही दिख रहा है और रेंज में ही शायद हम चल सकते हैं। तो आपको जब भी एक्चुअली एक उछाल आती है तभी आपको कोई भी सेलिंग का आपको देखना है। जब तक एक्चुअली उछाल नहीं आती है आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंतज़ार करना है। और जब भी एक उछाल आएगा वहाँ पर जब मंदी का माहौल छाएगा, जब एक्चुअली वो थक जाएगा, वहाँ पर आपको शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो अब अगर हम कमोडिटीज़ का देखेंगे तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल सब में वही हालत है। स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड सब एक्चुअली एक साइडवेज टू नेगेटिव पैटर्न में आ गए हैं। तो ऊपर के लेवल कुछ खास नहीं है और नीचे का लेवल खुल सकता है, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग बनानी है। तो अभी तो फ़िलहाल कोई भी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड मत करिए, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड करने में कोई खास अच्छा अवसर अभी तक तो दिख नहीं रहा है। तो शुरुआत हम शायद एक फ्लैट से नेगेटिव हम शायद शुरुआत कर सकते हैं और थोड़ा बहुत ऊपर का लेवल भी दिख सकता है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ खास ऊपर का जा सकता है, क्योंकि सेंटिमेंट्स थोड़ा थोड़ा करके फिसल रहा है। और मार्केट में मंदी का माहौल आने का संभावना बढ़ जाती है। अगर अभी ग्लोबल मार्केट्स करेक्शन करेंगे तो इसका दबाव जो है वो सारा इंडियन मार्केट्स में भी आएगा, क्योंकि देखिए यूएस मार्केट्स का जो चार्ट पैटर्न दिख रहा है वहाँ पर रिवर्सल का सिग्नल्स दिख रहा है। अभी कंफर्मेशन आया नहीं है, बट कभी भी आ सकता है। अगर वो सिग्नल आता है तो वो मार्केट के लिए अच्छा खासा करेक्शन दे भी सकता है, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट बढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से मार्केट ऊपर जा रहा था। अभी जैसे कि बाइडन का प्रेसिडेंट होना एक एक्सपेक्टेशन था, वो रियलिटी हो चुका है। तो एक मार्केट में एक कहावत है, बाई ऑन रूमर सेल ऑन रैली। सो रूमर के हिसाब से मार्केट ऊपर चढ़ गया है। अभी न्यूज़ आ चुका है, वो इलेक्ट हो चुके हैं, तो उसके वजह से कल से थोड़ा बहुत मंदी का माहौल ऑलरेडी छाया हुआ है। तो अभी आज कल में अगर कोई कंफर्मेशन आता है तो वो शायद मेरे हिसाब से एटलीस्ट 5-10% का एक करेक्शन आ सकता है। अगर वो आता है तो वो हमारे मार्केट के लिए भी एक माहौल क्रिएट करेगा, क्योंकि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ऊपर का लेवल कुछ खास दिख नहीं रहा है, वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। इसके वजह से एटलीस्ट 12,000 तक या उससे नीचे जाएगा तो शायद 10,800 या 10,500 तक हम जा सकते हैं अगले कुछ महीने में। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से जाएंगे जैसे कि कोविड के सिचुएशन में हुआ था, क्योंकि अभी सबको पता है क्या क्या सिचुएशन है। अभी एक रेंज में ही जाएगा मार्केट और थोड़ा थोड़ा करके शायद नीचे की तरफ जा सकता है। कितना नीचे जाएगा वो पता नहीं है, बट कब जाएगा वो भी पता नहीं है। हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तो कुछ खास ऊपर 100-200 पॉइंट्स मैक्सिमम ऊपर जा सकता है। नीचे अभी खुल जाता है जब हम 12,700 के नीचे जाना स्टार्ट करेंगे, वहाँ से एक्चुअली नीचे का लेवल खुल जाता है। दोस्तों, अगर आपको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको उसका पसंद आ रहा है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो क्रेजी मनी विद श्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो।